सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एनालिसिस इंग्लिश क्लासेस पे। उम्मीद करता हूं आप सभी खुश होंगे और आप अपने घरों पर होंगे। तो क्यों ना आज का सफर तय किया जाए इस महफिल में, और इस महफिल का नाम पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में। तो मैं नीतीश आप सबके लिए प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट लेके आया हूं फिर से क्लास नंबर 4 में, और टोटल वीडियो नंबर क्लास नंबर 22 और प्रेपोजिशन क्लास नंबर 4। तो आज का एक छोटा सा एक एपिसोड आप लोग के लिए लेके आया है। फ्रॉम, टू, बिसाइड, बिसाइड्स, बिटवीन, इन बिटवीन, अमॉन्ग, बिलो, अंडर, बीनीथ। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक चीज मैं बता दूं, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए एक एक करके हम इस चीज को सीखेंगे बहुत बारीकी से। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन और लिंक आपके अपने YouTube पे मिल जाए। तो देर ना करते हुए इस पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट फ्रॉम और टू, और आइएगा एक एक करके सीखते हैं इस चीज को। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम और टू किसका हम यूज करेंगे? सबसे पहले फ्रॉम का। फ्रॉम किसका हम यूज करेंगे? फ्रॉम। और मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा बोल बोल करके, और आप अपनी कॉपी पे नोट करते चलना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं और फ्रॉम के बारे में जानते हैं। किसी जगह से आने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। देखिएगा, किसी जगह से आने के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा समझना यहां पे। किसी जगह से आने के लिए, मैं क्या बोल रहा हूं? किसी जगह से आने के लिए। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं दिल्ली से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं दलसिंह सराय से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम दलसिंह सराय। मैं पंजाब से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम पंजाब। तो मैं फिर से एक बात आपको बता दूं, किसी जगह से आने के लिए, किसी जगह से आने के लिए आप किसका यूज करना? फ्रॉम का। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग नोट कर लेना, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी को हम लिंक करते हैं टू से, और बने रहिए, देखते रहिए। अब हम लोग बात करते हैं टू का। किसका हम लोग बात करते हैं? टू का। तो देखिए, आपने किसी जगह से आने के लिए, आने के लिए आपने किसका यूज किया? फ्रॉम। आने के लिए आपने किसका यूज किया? फ्रॉम। अब हम लोग बात करते हैं टू का। तो हम बोल सकते हैं किसी जगह को जाने के लिए, किसी जगह को, किसी जगह को जाने के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं। किसी जगह को जाने के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे मैं मुंबई जाऊंगा, मैं मुंबई जाऊंगा, तो यहां आप फ्रॉम लगाना, नहीं टू लगाना। नहीं, बिल्कुल नहीं, यहां फ्रॉम के जगह टू हो जाएगा। ठीक है, किसी जगह को जाने के लिए टू का यूज, और कहीं से आने के लिए फ्रॉम का यूज। जरा गौर करना, अगर आपको अगर ऐसे करके यहां अगर लिख दे, फिर आप क्या करोगे? यहां पे एरर है, और ये एरर के जगह आप क्या लगाना? टू लगाना। क्यों? क्योंकि सर आप ही ने तो बताया कि किसी जगह से आने के लिए फ्रॉम और किसी जगह जाने के लिए टू। तो यहां हम किसका यूज करेंगे? क्योंकि जाने के लिए है तो टू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल की बात कर लेना, आई एम गोइंग टू समस्तीपुर। आई एम गोइंग टू समस्तीपुर। देखिए, एक चीज और मैं सिखाता हूं, जब कमिंग की बात होगी, आने की बात होगी, तो फ्रॉम, और जाने की बात होगी टू। विशेष अगले वीडियो में इस पे डिस्कस करेंगे। तब तक हम लोग अपना अगला टॉपिक पे चलेंगे। आप एक बार फिर से देख लो, आने के लिए फ्रॉम, जाने के लिए टू। इसका एग्जांपल लिख लेना। आइए दूसरा देखते हैं।
चलिए, तो आपके सामने दिख रहा हूं, चलिए आपके सामने अब कॉन्सेप्ट लेके आया हूं बिटवीन अमंग, बिटवीन अमंग, और ये एक बहुत ही नया और जबरदस्त टॉपिक, इन बिटवीन, इन बिटवीन, बिटवीन अमंग और इन बिटवीन, बिटवीन अमंग और इन बिटवीन। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिटवीन का। किसका हम बात करते हैं? बिटवीन का। ज्यादा लिखने की चीज नहीं है, सुनना ध्यान से। जब किन्हीं दो चीजों की बात हो रही हो, या फिर जब किन्हीं दो चीजों के बीच बात हो रही हो, जैसे मान के चलो एक राम है एंड सीता, राम एंड सीता। बहुत ही अच्छे से समझना, बहुत अच्छे अच्छे इंसान इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर बिटवीन और इन बिटवीन में क्या डिफरेंस है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अब भी राम और सीता जब आपस में दोनों बात करेंगे तो बिटवीन का यूज करेंगे, जब राम और सीता आपस में एक दूसरे से बात करेंगे तो बिटवीन का यूज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, बिटवीन का यूज करेंगे। जैसे मान के चलो ये राम और यहां ये रही सीता, ठीक है, और आपस में जब दोनों बात करेंगे तो देखो एक ये है और एक ये है, और इन्हीं दोनों के बीच में बात हो रही है, तब आप किसका यूज करना? बिटवीन का। लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट, इन बिटवीन, इन बिटवीन। जरा गौर करना यहां पे, इन बिटवीन का यूज हम करते हैं जब दो के बीच में बात हो रही हो, यानी तीसरा आ जाए। दो के बीच में जब तीसरा आ जाए, जैसे मैं बोलता हूं कि राम, राम सीता, राम सीता और लक्ष्मण, राम सीता और लक्ष्मण, तीन आदमी हो गए, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि राम, राम सीता और लक्ष्मण के बीच में बैठे हुए हैं, राम सीता और लक्ष्मण के बीच में बैठे हुए हैं, तो आप क्या बताइएगा? सीता इज सिटिंग, सीता इज सिटिंग बिटवीन राम एंड लक्ष्मण। आप यही बोलने वाले थे? नो माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं। आप बोलिए सीता इज सिटिंग इन बिटवीन, सीता इज सिटिंग इन बिटवीन राम एंड लक्ष्मण। मैं फिर से इसको समझाऊंगा, फिर से आप समझो इस चीज को। देखिए एक बार फिर से समझो। जैसे मैं बोलूं कि जब किन्हीं दो चीजों के बीच में बात हो रही हो, या फिर दो व्यक्ति के बीच में, जैसे मैं और आप, मैं और आप बात कर रहा हूं, एक आप और एक मैं, आपस में एक दोनों बात कर रहे हैं, तो बिटवीन क्या होगा? बिटवीन। लेकिन अगर हम बोलें कि मैं, आप बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूं और उस बगल में मदन आके बैठ गया, तो आप क्या बताइएगा कि मदन इज सिटिंग, मदन इज सिटिंग इन बिटवीन नीतीश एंड रोहन, नीतीश एंड रोहन। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं एग्जांपल करा देता हूं, पहले अमाउंट को अभी हटा देता हूं, इसके बाद सिखा दूंगा। बिटवीन का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लिखना फाइट इज गोइंग बिटवीन राम एंड रावण, राम एंड रावण। कोई दिक्कत नहीं। अब इन बिटवीन का हम अगर हम यूज करें तो लिखिएगा नेहा इज सिटिंग इन बिटवीन निशा एंड नंदिनी। चलिए नेहा, निशा, नंदिनी, ठीक है। यहां आप जरा गौर करना है, यहां पे, यहां तो क्लियर हो गया। राम, फिर से गौर करना है यहां पे, राम रावण दोनों के बीच में हुआ, आपने बिटवीन लगाया। अब देखो यहां तीन है, यहां कितना है? तीन है, लेकिन कंडीशंस क्या आ रहे हैं? नेहा बैठी हुई कौन है? नेहा कहां? सर सेंटर में, बीच में किसके किसके? सर निशा और इधर नंदिनी के बीच में। माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं से उम्मीद कर रहा हूं आपको एक जरा सा भी डाउट नहीं आ रहा होगा। अब हम अमंग का बात करते हैं, यहीं पे हमारे साथ बने रहिए, रहने दीजिए। आइए देखते हैं अमंग का। अमंग, चलिए अब जैसे हम बोलते हैं दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा, चार से ज्यादा, 100, मैं 100 आदमी के बीच में बोल रहा हूं, तो हम अमंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अमंग का यूज करेंगे।
अब कैसे मैं बोलूं एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक अमंग 100 पीपल। एग्जाम्पल की बात करें, आई कैन स्पीक अमंग 100 पीपल। आई कैन स्पीक अमंग 100 पीपल, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सी कैन लिखना है इसको भी, सी कैन सिंग among 100 पीपल, among 100 पीपल। तो मैं एक बार क्विक रिवाइज कराता हूं, बिटवीन दो के बीच में, among दो से ज्यादा, और इन बिटवीन दो के बीच में, दो के बीच में, नहीं समझ रहे हैं? दो के बीच में, इन बिटवीन, बिटवीन ये दोनों, और among मोर देन टू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। तो चलिए, बने हैं आप सब हमारे साथ, बहुत खुशी की बात है। इसी तरह से बने हुए रहिए और पूरा वीडियो का आनंद लीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि अधगर गगड़ी छलकत जाए। हिंदी में बहुत सुंदर सी ये लाइन है कि लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। इसलिए मैं विशेष कुछ नहीं बोलूंगा, आप पूरा ज्ञान ले, ठीक है? चलिए, तो बिसाइड और बिसाइड्स, मैं किसका बात कर रहा हूं? बिसाइड और बिसाइड्स। माय डियर स्टूडेंट, बस एस का यहां पे डिफरेंस आ रहा है। किसका डिफरेंस आ रहा है? एस का, और बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं। बिसाइड्स, के बगल में, बिसाइड मतलब के बगल में, बिसाइड मतलब के बगल में, यानी मैं आपके बगल में बैठा हूं, मैं मदन के बगल में बैठा हूं। जब ऐसा सेंस आएगा के बगल में, तब आप बिसाइड का यूज करना, और आपको एरर बना के दे देगा बिसाइड्स में। किस चीज में? बिसाइड्स में। लेकिन माय डियर, यहां पे आप करना क्या? बिसाइड, और आपको देगा क्या? बिसाइड्स। यानी बिसाइड हिंदी में लिखना के बगल में, कोई दिक्कत? चलिए, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लिखिए, माई हाउस इज बिसाइड हिज हाउस। मेरा घर उसका घर के बगल में है, मेरा घर उसका घर के बगल में है। यानी कि बगल में ऐसा ही सेंस जब भी आए तो आप बिसाइड का यूज करना। और एक चीज सीखो, अगर यहां अगर बिसाइड अगर करते तो आप क्या करोगे? सर इसको काट देंगे और यहां पे बिसाइड कर देंगे। चलो यहां पे अगर फिलर अगर दे दिए, डॉट डॉट कर दिया, फिर इन द ब्लैंक्स, तो आप क्या करोगे? सर बिसाइड का यूज करेंगे। आइए हम बिसाइड्स का यूज सीखते हैं। इसी तरह से बने हुए रहिए हमारे साथ। चलिए, अब हम लोग यूज सीख रहे हैं बिसाइड्स का। चलिए, हम लोग यूज सीख रहे हैं बिसाइड्स का। माय डियर, बिसाइड्स, देखिए, अभी तक आप जान रहे हैं के अलावा। आप क्या जान रहे हैं? अलावा। लेकिन मैं एक चीज और आज इसमें ऐड करूंगा, को छोड़कर, को छोड़कर, को छोड़कर। यानी जैसे मैं बोलता हूं, नेहा को छोड़कर मैं सबको पढ़ाऊंगा, ठीक है? या आपको छोड़कर सब बदनाम है, ठीक है? या आपके अलावा सब बदनाम है, बात वही होती है। लेकिन यहां थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने इसको क्लियर किया। तो यानी बिसाइड्स मतलब के अलावा या को छोड़कर, और बिसाइड मतलब होता है के बगल में, के बगल में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लिखिएगा, नेहा ऐसे लिखिएगा, आई विल टीच टीच बिसाइड्स ऐसे ऐसे रुक जाओ, यहां पे रुक के ऐसे करके लिखो। बहुत सुंदर से सेंटेंस में सेट कर रहा हूं। हाँ, बिसाइड्स नेहा
आई विल टीच एवरीबॉडी। मैं नेहा को छोड़कर सबको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिसाइड्स नेहा आई विल टीच एवरीबॉडी। नेहा को छोड़कर मैं सबको पढ़ाऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, बिसाइड मतलब के अलावा, बिसाइड्स के अलावा या को छोड़कर, और बिसाइड हम बोले तो के बगल में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। लास्ट कॉन्सेप्ट आइए सीखते हैं। आइए माय डियर स्टूडेंट, बिलो और अंडर इसका बात हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए